हेलो फ्रेंड्स, आइए जाने ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। आज ज्यादातर लोग कुछ इस तरह की डिजाइनिंग करते हैं जिसमें कि डिजाइन बनता है, डिजाइन के ऊपर हेडिंग बनती है और हेडिंग के अंदर कलर डाले जाते हैं और एक आउटलाइन चढ़ा दी जाती है। और जब हम रिवर्स यानी कि डार्क के ऊपर कोई टाइप का प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर भी यही करते हैं कि टाइप और टाइप के ऊपर आउटलाइन, इस तरह से हम अपना एक डिजाइन बना रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके अलग ऑप्शन आपको बताना चाहता हूं और आप देखिए उन टिप्स का इस्तेमाल करके कैसे ये डिजाइन और भी बेहतरीन बन सकते हैं। पहले जानेंगे कि इन डिजाइनों में हम क्या सुधार कर सकते हैं। इसकी हम एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको विजिटिंग कार्ड डिजाइनिंग के क्लासेस में आपको बताया है कि जो हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं उनका काम डिजाइन को उभारने के लिए किया जाता है, हमारे मैटर को उभारने के लिए किया जाता है, ना कि उसे दबाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले तो ये जो चीज है यहाँ देखिए मार्जिन बहुत कम है। दूसरा, ये जो पट्टी है, ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर की जो ये बैंड आ रहा है, कलर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम ठीक करते हैं जो इसका यहाँ पे मार्जिन है, ये बहुत किनारे पे आ रहे हैं, इसे थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं ऐसे। ये हम इसे सेफ पॉइंट में ले गए ताकि कटिंग करते वक्त ये मैटर हमारा अंदर रहे। अब जरा क्लोजअप से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए गाइडलाइन लगाने पर पता चलता है कि यहाँ अलाइनमेंट भी ठीक से नहीं हो रहा है। ये देखिए, तो अलाइनमेंट के लिए बड़ा आसान तरीका है, आप सबको एक साथ ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और कीबोर्ड से बस एल की दबा लीजिएगा तो ये अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इधर ठीक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कलर फिल में डाल दिया है और उसके बाद एक आउटलाइन भी चढ़ा दी गई है। जरा देखें कि अगर हम इसमें आउटलाइन नहीं देते और सिर्फ एक कलर फिल दे रहे हैं और अब ये व्हाइट कर देते हैं, क्या ये पढ़ने में नहीं आ रहा है? आप देखेंगे ये उससे ज्यादा बेहतर अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो ऐसे अननेसेसरी आउटलाइन ना चढ़ाएं, इससे आपका जो डिजाइन है और भी खूबसूरत लगेगा। अब हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। ऐसे ही इस बैंड के बारे में बात करेंगे। ये पावर क्लिप है, अंदर जाते हैं, इस बैंड को बस थोड़ा सा इतना सही रख लेते हैं और हल्का सा घुमा लेते हैं। हमारी आंखों को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि कहीं से पतली लाइन, कहीं से मोटी लाइन जब आती है तो डिजाइन और भी खूबसूरत लगता है। लेकिन इनका जो कलर है जरूर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमने बैंड अब हल्का कर दिया। दूसरा, यहां से ये व्हाइट नजर आ रहा था, हमने इसे थोड़ा सा ऐसे इधर बढ़ा दिया और ऐसे सेट कर दिया। बाहर आते हैं, ये देखिए इसके मुकाबले में इस जो ये कट है ये बहुत खूबसूरत लगने लगा है। अब इसके साथ भी यही करते हैं कि यहाँ पे आउटलाइन की जरूरत नहीं है, इसे नन कर देते हैं। अब देखिए ये टाइप हमने क्या कर रखा है, अगर आप देखें तो ये दबाया हुआ है। तो अरेंज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से इसे बिल्कुल पहले पोजीशन में ले आइएगा। अब इसको कॉर्नर से छोटा कीजिएगा, ऐसे ऐसे ही इधर से कॉर्नर से छोटा कीजिएगा तो ये प्रोपोर्शनल यानी दोनों तरफ से बराबर छोटा होता है। अब इसमें कोई डार्क कलर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये ऑरेंज, नहीं तो ऑरेंज से भी डार्क कलर इस टाइप का ब्राउन इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको भी सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट कीजिएगा और एल यानी इसका अलाइनमेंट भी यहां से कर लीजिएगा। फोन्ट्स, अब इसका फोंट जो है अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं तो ये भी फोंट्स में कोई कमी नहीं है। देख लेते हैं कुछ और फोंट्स। ये देखिए इसमें थोड़ा ये हाईलाइट भी हो गया और इस पे आप देखेंगे इस पे इम्पैक्ट भी ज्यादा बढ़ गया। अब गाइडलाइंस हटा के देखते हैं और दोनों डिजाइनों को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखिए जहां ये डिजाइन ऐसा लगता है कि एक प्रकार से इसमें हर चीज को डाल दिया गया है। डिजाइनिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जितना भी सीखे हुए हैं वो सब चीज इस्तेमाल इस्तेमाल कर लीजिए, आउटलाइन भी डाल दीजिएगा, कलर भी डाल दीजिएगा, लाइंस भी डाल दीजिएगा, सर्कल भी डाल दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई हम खाने में कोई सब्जी खा रहे हो तो आलू, गोभी, टमाटर, बैंगन सब चीजें डाल दें तो आपको सब्जी वो इतनी मजेदार नहीं लगेगी। जबकि उनको अलग अलग मिक्स करके बनाया जाए तो सब्जी का अलग फ्लेवर नजर आता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी, ये मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि डिजाइनिंग में भी
सारे डिजाइन एक साथ अप्लाई मत कीजिएगा। अब आती है बात स्पेस की। यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये चिपका चिपका सा लग रहा है, यहाँ पे तो हमने इसे खोल दिया है। तो हम इसके अंदर जाके इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं और हल्का सा इधर की तरफ इसे ले आते हैं, हल्का सा, और बाहर आ जाते हैं। अब देखिए इस डिजाइन के मुकाबले में अब इस डिजाइन की खूबसूरती को आप खुद देखिए और समझिए कि आपके डिजाइन में क्या कमियां रहती हैं और उन्हें भी अब आप दूर करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से आपके पास ये भी डिजाइन है, इसको भी सुधार के करके देखते हैं। इसमें हम आउटलाइन निकाल देते हैं लेकिन फिल व्हाइट कलर कर देते हैं, बस इतना ही काफी है। डार्क पर लाइट अपने आप जचेगा। इसके अंदर हम जाके इसके कलर तो है व्हाइट, और ऐसे ही इसके साथ भी हम थोड़ा सा कट वाला पॉइंट इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह की जैसे हमने ऊपर भी किया था, और इसको थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा देते हैं ऐसे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन और आ जाएगी, ये देखिए, और बाहर आ जाते हैं। इसकी आउटलाइन रन करेंगे। कलर इसमें भी आप रेड देना चाहें सेम कलर दे सकते हैं। टाइप इस बार भी हम इसमें बदल देते हैं, थोड़ा इसमें साधारण टाइप लगा देते हैं। अरेंज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से इसकी जो अलाइनमेंट या जो सेटिंग बिगड़ी हुई थी वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, और इसे कॉर्नर से ऐसे बड़ा कर देते हैं। इन सबको एक साथ सेलेक्ट करते हैं, एल करके इनकी अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं। इसको हम छोटा करते हैं। अब क्योंकि यहाँ ये लाइट है तो इसको हम डार्क यानी ब्लैक कर देते हैं, पर आउटलाइन बिल्कुल नन कर देते हैं। देखिए कितनी सफाई से ये चमक रहा है। यहाँ पे भी स्पेस निकल आया, इसको हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, हल्का सा इधर ले आते हैं। अब आप इन दोनों को जरा कंपेयर करके देखिए तो आप खुद जानेंगे कि कौन सा डिजाइन आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो कारण समझ में आ गया। अलाइनमेंट चेक कीजिएगा, कोई कलर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है और उसका डिजाइन में कोई महत्व नहीं है तो उसे कम कर दीजिएगा। बिला वजह आउटलाइंस मत दीजिएगा। लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट कलर सिर्फ दीजिएगा। इसी तरह से लाइट पे डार्क कलर ज्यादा चमकेगा। आप इसको बदल भी सकते हैं, कोई दूसरा लाइट कलर ले लेते हैं कुछ इस तरह का। ये देखिए अब ये और भी खिल गया, यानी कि ये बैंड भी चमक गया जो अभी नहीं चमक रहा था, और इसके ऊपर लिखा हुआ भी पढ़ने में साफ सुथरा समझ में आ रहा है। तो आपने जाना कि कैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग में और अपने डिजाइन को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि हमारी कमियां क्या हैं। मार्जिन को सेट कीजिएगा, टाइपोग्राफी को सेट कीजिएगा, अलाइनमेंट को बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कलर जरूरत से ज्यादा आ रहे हों उनको ठीक कीजिएगा, स्पेस का ध्यान रखिएगा, और आप भी इस तरह से बेहतर डिजाइन बना पाएंगे। हमारी वेबसाइट लर्न कोरल ड्रॉ इन हिंदी .blogspot पर विजिट करते रहिएगा और नई नई जानकारियां आपको वहां पे से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।